बहुत दिनों से पिया नहीं है। गोल्फ ले कैप्टन चाय बिना भी चलेगा। आप बीड़ी होगा तो भी चलेगा। हाँ, नशे की बहुत बुरी आदत हो गई है, बाहर जाना पड़ गया। हम फिर आ गए। क्या इधर तुम छोकरों लोग भरे ना एकदम भंकर खाली पीली। कोई डांसर भेजा बात स्वीट स्वीट अपन इधर रॉक एंड रोल करेगा। रम पम पम किरम पम पम रम पम पम अरे नहीं नहीं भेजो इनसे क्या लड़ूं? ये लोग तो मारते मारते खुद ही हार गए। ये लड़का जो मार खा रहा था कौन है? आज ही आया है सर। कल रात चोरी करते हुए पकड़ा गया था। क्या चोरी किसने? एक जोड़ी जूते। ताज्जुब, ये लड़का कतई दूसरों से अलग मालूम होता है, ज़हीन भी लगता है। लेकिन सर इसने चोरी का खुद इकबाल किया। तुम इसे मेरे ऑफिस में ले आओ। यस सर। सर ये पुलिस एग्जिबिट्स हैं।
और ये केस फाइल। अब जा सकते हैं। तुमने लड़की तरफ क्या नाम है तुम्हारा? देवेश। क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल से चोरी करना शुरू कर दी। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उनको तो इस चोरी से कोई वास्ता नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे बाप का नाम पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है उनका? मैं नहीं समझता कि उनका नाम बताना जरूरी है। चोरी मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। तुमसे किसने कह दिया मैं तुम्हें सजा दूंगा? मुझे तो यकीन नहीं आता तुम्हारे जैसा समझदार लड़का चोरी कर सकता है। किस लिए चोरी की तुमने? कहाँ रहते हो तुम? स्टेशन पर। घर नहीं है? माँ बाप तो है ना? नहीं। अच्छा, इसलिए तुमने चोरी की। चोरी की वजह ये नहीं है। फिर क्या वजह है? मैं समझ गया तुमने किस लिए चोरी की। ये जूते नए और खुशबूदार, ताजा चमड़ा है ना? जरा पहन के दिखाओ। ये मेरे पैर के नहीं है, छोटे हैं। अच्छा, फिर तुमने किस लिए चोरी की? मैं समझ गया तुमने किस लिए चोरी की। तुम्हारा एक दोस्त है जो तुमसे छोटा है और जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, है ना? देखो, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सच सच बताओ किसके लिए तुमने चोरी की। तुम्हारा दोस्त है ना? फिर कौन है? मेरा छोटा भाई। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई। वो मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि औरों से कोई प्यार नहीं करता। वो बहुत शरारती है ना, सबको परेशान करते रहते हैं। मेरे सिवा और किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी का कहना नहीं मानता। जब हम लोग गांव में थे तो सब गांव वाले उससे परेशान रहते थे। तेरा खाना क्या हुआ है? अभी मेरा सर फोड़ दिया था इसने। अरे तेरा तो शरीर फोड़ दिया भाई, सोच मेरे खलियान में आग लगा दी होती। अरे सारे गांव में नाक में दम कर रखा है इसने। अरे क्या बताऊं, ये बला पैदा हुई है, अभी तो जमीन में है, अब बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। डाकू बनेगा, डाकू, और क्या बनेगा। लाया? ये ले। बड़े मुश्किल से लाया हूँ, मुझे पकड़ने के लिए सब दौड़े थे। मैंने भी खूब पत्थर लगा। अच्छा जल्दी से खाना दे, मुझे भूख लगी। तेरी तो हमेशा भूख लगती है। अभी तरकारी लाया, जब पकड़ूंगी तब तो खाना। दूध लाया? तूने दूध लाने को कब कहा था मुझसे? अरे वाह, दूध नहीं लाएगा तो मेरी गुड़िया पिएगी क्या? अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? जाओ ना भैया, लेके आओ ना, जाओ ना भैया, जाओ ना, लेके आओ ना, जाओ ना भैया। तू एक लोटा दे, मैं भी लाता हूँ। वो रखा है, जा लेके आ। तू जब तक खाना पका, मैं भी आता हूँ। क्या करता है? क्या करता है? जरा तुम पीछे से पकड़ लो, मैं दूध निकालूं। दूध निकाल लो, चोरी करता, मार मार के कच्चूबर बना दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। ला मेरा दूध। अबे पकड़ो, पकड़ो चोर को। पकड़ो, पकड़ो। अरे भागो, पकड़ो। अब बचकर कहाँ जाएगा? मुझे नहीं छोड़ना। आज गांव में तेरा फैसला करके ही तेरे को छोड़ेंगे। चल। हाँ, शनिवार है और माधव भी आने वाला, इसका फैसला ही करके छोड़ेंगे। माधव का कसूर है, खुद तो शहर में रहता था और अपनी बीवी को भी लेकर दिया। मुसीबत हमारे सिर से उठा लगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मन्नू, तूने सचमुच मेरे नाक में दम कर दी। बेटा, मेरा रोज रोज गांव आना मुमकिन नहीं, मुझे सुबह 8 बजे प्रेस पहुंचना होता है। मगर मैं जब आता हूँ गांव वाले तुम्हारी शिकायत करते हैं। बाबू मुझे मारते और तुझे शिकायत भी करते हैं। और क्या करें? किसने कहा था तुझे बकरी का दूध निकालने को? बाबू मेरी
मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। तूने नहीं कहा था कि अगर दूध नहीं होगा तो गुड़िया भूखी रहेगी। मैंने तेरे को चोरी करने को नहीं कहा था। मैंने चोरी कर दी थी, बकरी गली थी, थोड़ा सा दूध निकाल लिया। बगैर कहे सुने? बकरी से भी कुछ कहा जाता है? ओ गुरु, बकरी का कोई मालिक तो था, उससे पूछा होता। जरा सा तो निकाला था। बेटा, किसी से पूछे बगैर एक बूंद भी लेना चोरी होता है। एक चोरी करना, फिर लोगों पे पत्थर फेंकना, मारना, ये क्या तमाशा? जो कोई मुझे मारेगा मैं भी उसे मारूंगा। ओहो, कब अकल आएगी तुझे? जिन लोगों में रहते हैं उनसे मेल मोहब्बत रखते हैं, उनसे झगड़ते नहीं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी की चीज चुरानी या छीननी नहीं चाहिए बेटे, बल्कि दूसरों को जरूरत हो तो अपनी चीज भी उन्हें दे देनी चाहिए। मैं अपनी गुड़िया मन्नू को दे दूंगी। हट। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ बेटे, हमें हर काम दूसरे की भलाई का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है, समझे? मैं नहीं समझा। क्या नहीं समझा तू? हमारी जिंदगी दूसरों के लिए तो उनकी जिंदगी किस लिए? अगर हम ही उनका काम कर ले तो वो लोग क्या करेंगे? ओहो, तुझसे कौन जीतेगा? बापू, तुम तो हमेशा कहते थे कि हम आपको लाएंगे, तुमने शहर से लाते क्यों नहीं? बेटा, अब तुम सबको शहर ले जाऊंगा। तुम्हें यहाँ रखने से तुम्हारी देखभाल ही नहीं हो सकती। मामा होंगी? हाँ बेटा, होगी। तुम भी शहर रहोगे? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर तो खुश है ना? ले, ये आ गया अपना मोहल्ला। ओ बेटा। ये क्या है? अरे ये हमारे मोहल्ले का नल है बेटे, इसमें पानी आता है। और देखो बेटा, सुबह 5 से 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटे पानी आता है। सुबह उठते ही पहले पानी भर लेना, हाँ? और फिर बाद में इतनी लंबी लाइन लग जाती है, कुछ होता है। राम राम माधव भैया। राम राम गोकुल भैया, कैसे हैं आप? भगवान के तरह। फिर बच्चों को ले आए? बड़ी खुशी की आओ। बात है। ले आओ। तुमको क्या चाहिए? आओ। यहाँ हम रसोई बनाएंगे। छी, कितना रद्दी घर है और कितना छोटा, ना आंगन ना चौपाल। तो क्या हुआ? अच्छा तो है। क्यों टुन्नी? हाँ अच्छा है। आओ आओ देवू, आओ इधर दिखाता हूँ। आओ, सामान रखो बेटा। मैं अभी बत्ती जला के दिखाता हूँ। ये घर अच्छा नहीं है, कैसी सड़ी सड़ी लकड़ियों की दीवारें बनी है। छत तो अपने गांव का घर था। बेटे, सस्ते में यही मिला है। जब देवू बड़ा होगा, कमाएगा, फिर एक अच्छे और पक्के घर में जाके रहेंगे। क्यों देवू? बापू, अम्मा कहाँ है? तो कहा था अम्मा यही है। यही है बेटा। अम्मा यही है। अम्मा, 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 अम्मा तो नहीं है। अम्मा कहाँ है? बेटे, यही है। आओ, आओ मेरे साथ आओ। बेटा, वो है तुम्हारी माँ। वो तो तस्वीर है, वो कहाँ है? हाँ बेटा, वो तस्वीर है। अब उनकी तस्वीर और याद ही हमारे पास रह गई है। बेटा, उन्हें तपेदिक हो गया था और तुम्हें उनसे अलहदा रखने के लिए मैं उन्हें शहर ले आया था और एक अस्पताल में दाखिल करा दिया। देवू तो जानता है, मैं तुम्हें नहीं बता सका कि 1 महीना हुआ वो इस दुनिया को छोड़ गई। रो नहीं बेटा, रो रो मत, मेरी रानी बेटी। माँ तुम्हें नहीं छोड़ के गई। देवू से चुप करा बेटे, बस बेटे, बस। बेटा, माँ नहीं रहती मगर उसका साया अपने बच्चों पे हमेशा रहता है। बेटा, उसकी सीख, उसकी बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें वो सिखाती थी तुम्हें। बेटा, आओ आओ आओ, सब मिलके वो गाना गाए जो तुम हमेशा अपनी माँ के साथ गाते थे। गाओगे ना? आओ आओ गाए। हमें उन राहों पर चलना है,
हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ कभी है खुशियाँ हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। देखा नहीं अंधा था। मार कर थोड़ा सुझा दूंगा। अरे जा मरा है मरने वाला मर गया मालूम है। समझा मन्नो क्या बताएगा? बताऊं क्या अभी? बता क्या बताएगा? अरे जा अभी आता हूँ। अरे बड़ी हमको भी तो काम पे जाना। जल्दी करो ना। ठहरो बहन बारिश पानी आता है। इसे निकाल दो। क्या कर सकता है? एक घंटा बड़ी पानी भरेगा के कैसे चलेगा? क्या है बढ़िया चलो बढ़िया आगे बढ़ो। ए बुढ़े चल हट पानी लेने दे। अरे 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 चल चल हट मुझे लेने दे पानी। अरे ओ बड़ी भी
हम भी पानी लेने आए हैं, दवा लेने नहीं आए, समझी? अरे बड़ी जरा पीछे आके खड़े रहो ना, नंबर आने से बड़ी पानी भरो। मेरे पास इतना वक्त नहीं खड़े रहने का। अय्या घंटे हुए खड़े होकर जी हमको पण पानी तो मिलता नहीं जी। तुम लोग ने ठले होकर खड़े रहो, मुझे और भी बहुत श्राम करना है। क्या बड़ी जुलम लगा रखा है। लाइन में आ जा। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चुप रहो। बुढ़े, चल हटा बाल्टी। सुना नहीं उन लोगों की तरफ क्या देखता है? चल हट परे। बेचारे बुढ़े को गिरा दिया। अरे बताइए, इस औरत से क्या बड़ी मुंह लगना। अब मैं देखती हूँ कौन मजदूर मुझे पानी लेने से रोकता है। तुम कैसे पानी लोगी? पहला नंबर हमारा है। ये पिल्ला कौन है? धलील मत ना, जाने न मन्नू। चुपचाप सीधी तरह खड़ा रहे, पहले हम पानी भरेंगे। तुम पानी नहीं भरोगी, ये बुढ़े के पास हमारा नंबर है। जहन्नम में जाए तुम्हारा नंबर और साथ में तू। ये ले। बाल्टी क्यों फेंकी? फेंकी, मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। मैं बताऊं मुझे क्या अच्छा लगता है? अरे क्यों बड़ी जी, कैसी हो? अरे अच्छा हुआ बचा दो बेचारी, को बच जाइए। अरे तुम्हारी गलती है, बच्चे की बाल्टी फेंक दी तुमने। बैठिए बैठिए बैठिए। देखो सत्यानाश हो, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए। अरे भैया जरा देखो कितना गोश्त खाया है उसने। अरे बाप रे कितना गोश्त निकाल दिया। तू हंसता है। कौन हंसता है? अरे यहाँ से। अरे जा रहा है तुम्हारा। हमें बाल्टी क्यों फेंकी? बढ़िया है, रोज दिखाने। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देख बेटा, ये पास में मेरी दुकान है, जब तुम इधर आना तब हमारे पास चले आना, हम तुमको टॉफी देंगे, बिस्कुट देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। का नाम बड़ी बड़ा कमाल का। मन्नू, ये तेरा पहले नंबर का पानी, वो बेचारी को इतनी जोर से काटा उसका गोश्त निकाल डालो। अरे चलो भाई अपना नंबर पे आ जाओ। अरे भैया नंबर है। वो लड़का फिर से आ गया, आता है तो आने दो। बड़ा रुबाब मारता है। झगड़ा मत कर। खबरदार मन्नू, मन्नू खबरदार, मन्नू, मन्नू खबरदार, खबरदार मन्नू, खबरदार, खबरदार मन्नू। छोड़, छोड़ उसे, उससे लड़ने आए थे। चल। हिंदी और गणित में काफी तेज है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ठीक ही है। तो इसे अपने क्लास में दाखिल कर लीजिए। थर्ड बी है ना आपका? जी हाँ। ये लीजिए। टुन्नी टुन्नी, टुन्नी बेटे, तुमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ बेटे। यहाँ आओ बेटे, यहाँ आओ। टुन्नी बेटे, तुमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? गिनती आती है? हाँ जी कहते हैं बेटा। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, तुम सब कितने बहन भाई हो? 4। चार? चार कैसे? मैं और मन्नू और भैया और बापू। बड़ी समझदार लड़की है। मंजू बहन, इसे अपनी क्लास में ले जाइए। इन दोनों को तो दाखिल कर लिया है, लेकिन बड़े के लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि 7वीं जमात में एक भी सीट नहीं रही। हेडमास्टर साहब, मुझे इसकी पढ़ाई की सबसे ज्यादा फिक्र है, आप एक सीट बढ़ा दीजिए ना। श्रीमान जी, मैं मजबूर हूँ। सीट बढ़ाने का काम तो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के हाथ में है। कुछ भी कीजिए, इसे दाखिल कर लीजिए, इसका साल न जाया होने दीजिए। गांव के स्कूल में ये हमेशा अव्वल रहता रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आपके स्कूल की शान को भी बढ़ाएगा। हेडमास्टर साहब, मैं मामूली आदमी हूँ, मेरी इसमें बहुत उम्मीदें हैं, बड़ा होनहार है, इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, मैं सच कहता हूँ ऐसा रत्न आपको कभी नहीं मिला होगा। इसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, हमारे बापूजी के जन्मदिन। अच्छा, मुझे विश्वास है इसका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? देवेश। हम इसे देवू कहते हैं। देवू जी। देवू, क्या तुम इस साल भी फर्स्ट आओगे? क्यों नहीं? तुम्हें अपने पर इतना विश्वास है?
शाबाश। श्रीमान जी, मैं कमेटी से जरूर इसकी सिफारिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि दाखिल हो जाएगा। कुछ भी कीजिए, इसे जरूर दाखिल कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चलो पढ़ो, बोलो आ आ ई ई। मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम पढ़ो तो सही, आ जाएगा। हाँ चलो पढ़ो, बोलो आ आ। मुझे तस्वीर देखना है। तस्वीर बाद में देखना, पहले पढ़ लो। चलो पढ़ो, बोलो। मुझे खिलौना दो। ये लो खिलौना। अब पढ़ोगे ना? हाँ चलो पढ़ो, बोलो। मुझे बिस्किट दो। अब बिस्किट को भी चाहिए, ये लो। अब पढ़ोगी ना? हाँ चलो पढ़ो, बोलो आ आ। मेरा सर दुखता है। अब तेरा सर भी दुखने लगा? हाँ, पर मेरा सर भी दुखता है और नींद भी आती है। कैसी लड़की है तू, सब कुछ करती है लेकिन पढ़ती नहीं। चलो बिस्किट खा लो, बड़ी अच्छी लड़की। कल पढ़ेगी ना? ये नक्शा किस देश का है? अच्छा, इसकी सीमाएं क्या क्या है जानते हो? बताओ, तुम बताओ। हिंदुस्तान के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में ब्रह्मा और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान है। सिर्फ। अच्छा, आज हम पहले उत्तरी सीमा के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर में क्या है? हिमालय। अच्छा, इस हिमालय पर्वत से हमारे देश को क्या क्या लाभ होता है बताओ। हिमालय बाहरी आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करता है। और श्री राम, तुम बता सकते हो? तुम Nobody in the class? बताओ। हिमालय से नदियां निकलती है जो हमारे जमीन को उपजाऊ बनाती है। हिमालय मौसमी हवाओं को भी रोकता है जिससे हमारे देश में पानी बरसता है। शाबाश शाबाश। 44, 45, 46, 47। अच्छा, जो लड़के नए आए हैं आज क्लास में, खड़े तो हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्र मोतीराम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हाई में वकील है। अच्छा, बैठो। तुम्हारा क्या नाम है? गणेश नामदेव जोशी। नामदेव जोशी? डॉक्टर नामदेव जोशी? ओह, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन माधवराव शर्मा। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? गंगा पीरियड में कंपोजिटर है। मैं जानता हूँ तुम लोग किस लिए हंसते हो। मेरा बाप कंपोजिटर है इसीलिए ना। अगर मेरा बाप कंपोजिटर ना होता तो तुम्हारे बाप क्या पढ़ के वकील डॉक्टर बनते। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, अपनी अपनी किताब निकालो, चलो। पाठ 2, आगरा। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक नगरों में से आगरा भी एक प्रधान नगर है। ये जमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। इस शहर की तरक्की मुसलमान बादशाहों के जमाने में खूब हुई। सबसे पहले अकबर बादशाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरे में अकबर ने रहने के लिए सुंदर सुंदर महल बनवाए। अकबर बादशाह अधिकतर आगरे में ही रहा करते थे। अकबर बादशाह के बाद उनके पोते शाहजहां ने किसी आगरा शहर से करीब 2 मील की दूरी पर जमुना नदी के किनारे अपनी बीबी मुमताज बेगम की यादगार में एक बड़ी ही खूबसूरत इमारत बनवाई। इसे ताजमहल के नाम से पुकारते हैं। ये इमारत बिल्कुल सफेद संगमरमर की बनी हुई है। ये पत्थर बहुत ही चिकना और चमकीला होता है। ताजमहल की एक विशेषता ये है कि उसे देखने से ऐसा मालूम होता है। खामोश! ये क्या उधर में? सर, ये बेकार में मारता है। बेकार में? तूने मुझे पैसा नहीं चुराई। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर झूठ बोलता है। झूठ! मोहन! ए मोहन! इधर आओ! इधर आओ! पहले दिन से ही शैतानी शुरू कर दी। क्लास में आते ही मारपीट। चलो नील डाउन हो। मुझे भी नील डाउन में नहीं है। उसने मुझे पैसा चुराई थी। बहस मत करो, जो कहा है सो करो। उसे भी सजा दीजिए, उसका कसूर है। मैं जैसे ठीक समझूंगा सजा दूंगा। चलो। वाह,
चाबी। हाँ, कहाँ था मैं? अपनी अपनी किताबों में देखो। जिस पत्थर का ये बना हुआ है उस पर काई वगैरह कभी नहीं जमती, इसीलिए इतना पुराना होते हुए भी इसकी सुंदरता में आज तक कोई भी कमी नहीं आई। क्या करता है? कुछ नहीं सर। सीधी तरह नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा सर। इसमें जो रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए हैं वे पूनों की रात में चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पड़ने पर तारों की तरह चमका करते हैं। ताजमहल के अलावा एतमातुद्दौला की इमारत भी आगरे की मशहूर इमारतों में से एक है और देखने लायक है। आगरे का पेठा और दालमोट बहुत प्रसिद्ध हैं। खाया किसी ने? अच्छा, आगरा शहर बड़ी ही खूबसूरती से बसाया गया है। फिर कभी गड़बड़ मत करना। चलो। अच्छा लड़कों, ये सबक घर से अच्छी तरह से याद करके आना। हाँ दोस्तों, चुपचाप नहीं बैठ सकते? मारता है कौन? मोहन कहाँ है? नीचे कहाँ से? क्या बात है? सही मेरे साथ बैठना चाहता है। ये तुम्हारा भाई है? हाँ सर। अच्छा, बैठने दो। अच्छा तो सुनो, जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आया उस समय हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो है सर जी, वो सच है कि मेरे भाई ने कसूर किया है, मगर वो बुरा लड़का नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत शरारती है और किसी की भी नहीं मानता, मगर सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। कोई डराने धमकाने से मानता है, कोई मार खाकर मानता है, मगर मन्नू उनमें से नहीं है। ये तभी समझता है जब इसकी गलती इसे समझा दिया जाए। ये सब कुछ मान लेगा अगर इसे प्यार से समझा दिया जाए। ये प्यार का भूखा है, आप इसे प्यार कीजिए, समझाइए तो आपकी बात फौरन मान लेगा। प्यार से तो जंगली जानवर तक काबू हो जाते हैं। ये तो बच्चा है। सर, इस स्कूल से मत निकालिए, इस बार माफ कर दीजिए। कहिए, आप लोगों की क्या राय है? सर, इस शैतान लड़के को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये स्कूल के सब बच्चों को बिगाड़ देगा सर। इसे निकाल देना ही बेहतर है।
निकाल देना आपके लिए बेहतर है, लेकिन इस बच्चे की बेहतरी का ख्याल आप लोग क्यों नहीं करते? प्यार और मोहब्बत से इसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? इतने दिनों मास्टरी करके भी आपको बच्चों को पहचानना नहीं आया। मेरा यह फैसला है कि मोहन यहीं पढ़ेगा। जाइए अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। अरे मन्नू, ओ मन्नू, अरे आज भूल ही गया। अरे अपने चॉकलेट बिस्कुट तो लेते जा। आप रोज रोज ये सब क्यों देते हैं? आपको पैसा लेने पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाना तो कमा के दूने पैसे दे देना। तो क्यों लेते हैं? और मुझे क्यों देते हैं? कोई बात नहीं, ये मेरा गामा पहलवान ठहरा। अच्छा जाओ जाओ जाओ, सबको मिल के खाना। दादा मेरी बहन को। ये तुम्हारी बहन है? मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी बच्ची है, तुम्हारी तरह शैतान नहीं। बेटी मेरे साथ चलोगी? वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, दादू से। बैठो नहीं। बाप रे बाप, ये लड़का है या फौजी कप्तान? मैनेजर साहब। ओह माधव, तुम अभी तक घर नहीं गए? जी मैं यही अर्ज करने आया था, काम ज्यादा है, इजाजत हो तो मैं ओवर टाइम करके फर्मा पूरा करके जाऊं। दिन भर काम करने के बाद तुम रोज रोज ओवर टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैनेजर साहब। सच मानिए, काम करते वक्त जब मैं अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो थकान बिल्कुल महसूस नहीं करता। मेरे मन का जोर तन पर हावी हो जाता है। मैनेजर साहब, मेरे 3 बच्चे हैं, उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनकी देखरेख, सबके लिए मुझे पैसा चाहिए और ओवर टाइम के बगैर कोई चारा नहीं। अच्छा जाओ काम करो। धन्यवाद। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। सारे जग में प्रेम उजियारा कौन करेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। बापू का ये देश है बच्चों सब देशों से प्यारा, किसी देश के खातिर उसने अपना सब कुछ हारा। बापू का ये देश है बच्चों सब देशों से प्यारा, किसी देश के खातिर उसने अपना सब कुछ हारा। बाप सिधारा अब रखवाला कौन बनेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। सारे जग में प्रेम उजियारा कौन करेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। प्यारे बच्चों कौन हो तुम? हम भारत की संतान, भारत माता के चरणों में रख दे दिल और जान। प्यारे बच्चों कौन हो तुम? हम भारत की संतान, भारत माता के चरणों में रख दे दिल और जान। मुश्किल तय हो देश की जय हो कौन कहेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। सारे जग में प्रेम उजियारा कौन करेगा? हम दीदी। देश का प्यारा सबका सहारा कौन बनेगा? हम दीदी। लल्ला जहाँ जहाँ अंधियारा देखे हम उजियारा कर दे, कदम कदम पर देश का दामन हम खुशियों से भर दे। जहाँ जहाँ अंधियारा देखे हम उजियारा कर दे, कदम कदम पर देश का दामन हम खुशियों से भर दे। काम ये प्यारा हिम्मत वाला कौन करेगा? हम दीदी।
हुआ टुन्नी? क्या हुआ? अरे किरण, किरण जरा हेडमास्टर साहब को बुलाना तो। डॉक्टर साहब, जरा इस बच्ची को देखिए, क्या हुआ इसे? क्लास में पढ़ते पढ़ते पहले सर दर्द की शिकायत की। अक्सर नहीं पढ़ने के लिए सर दर्द का बहाना करती है। पहले मैंने ख्याल नहीं किया, एक दफा कह की और फिर आवाज बंद हो गई। ये तो डिप्थीरिया मालूम होता है, वेरी कंटाजियस डिजीज। इसे फौरन अस्पताल ले जाइए। नहीं सर जी, इसे अस्पताल ही भेजिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये अस्पताल जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। नहीं, वहाँ टुन्नी जाएगी तो मर जाएगी। मेरी माँ गई थी तो फिर वापस नहीं आई। नहीं सर जी, इसे मत भेजिए। रो नहीं नहीं सर जी, रो नहीं बेटे। अच्छा तो इसे नहीं भेजूंगा अस्पताल, मैं खुद इलाज करूंगा। अंदर ले आइए। नहीं सर जी। नहीं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझ गरीब पे बहुत उपकार किया। इसको जरा सावधानी से रखिएगा, कहीं ठंड वंड न लग जाए। आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है। आप ही ने इसको दूसरा जन्म दिया है। तो नहीं, हमें छोड़ के चली जाओगी? को नहीं बेटा, फिर आऊंगी जी। नमस्ते करो बेटे। नमस्ते। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते कर ली। क्लास 8 8वीं श्रेणी, फर्स्ट प्राइज जयेंद्र पटेल। सेकंड प्राइज नवीन वेद। क्लास 7 7वीं श्रेणी, फर्स्ट प्राइज योग्यता में देवेश माधवलाल शर्मा। सेकंड प्राइज बसंत मधवाना। सब विषयों में सबसे अधिक नंबर पाने पर विशेष इनाम देवेश माधवलाल शर्मा। पांचवी क्लास, पहला इनाम रजनीकांत शाह। दूसरा इनाम अरुण कुमार दबे। खेल कूद में जूनियर ग्रुप का सबसे अच्छा खिलाड़ी मोहन माधवलाल शर्मा। मैं तुझे इनाम दूंगा। बोल तुझे कौन सा इनाम चाहिए? मुझे किताब चाहिए। अच्छा ये ले। इसलिए देखने वास्ते। मुझे ये भी चाहिए। अच्छा ये भी ले। मुझे सब चाहिए। अच्छा सब ले ले बस। मुझे कब चाहिए? नहीं दूंगा। देना। मुझे स्कूल से ना मिला, मैं नहीं दूंगा। देता है कि नहीं देना? देखो ना भैया नहीं देता है। देना मनु। अच्छा ले। बस खुश है? अच्छा मनु एक काम करें क्या? इन सब चीजों को टेबल पे रख दे और झूठ मूठ आंखें बंद करके लेट जाए। थोड़ी देर में बापू आएंगे, इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ, और हैरान भी होंगे कि कौन सा इनाम किसको मिला है। हाँ, हम लोग आंख बंद करके लेट जाएंगे, बापू समझेंगे हम लोग सो गए। तो जब बापू जगाने आएंगे तो एक साथ उठकर बापू
क्या माधव का घर यही है? हाँ कहिए। तुम कौन हो? माधव का बड़ा लड़का। बड़े लड़के? हाँ। अच्छा तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? अस्पताल। अस्पताल क्यों? हाँ आज प्रेस में माधव का बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ जल्दी चलो। हाँ एक्सीडेंट? हाँ चलो जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत गहरी चोटें आई। वैसे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो भगवान को मंजूर। हमें बापू से मिलने दो। हाँ। ये उनके बच्चे हैं डॉक्टर साहब। ओह सिस्टर, इन्हें मिल लेने दो। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटे। मन्नू, टुन्नू ही मेरी रानी बेटी। तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं हो रहा बेटे मुझे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं हो रहा। बाबू तुम घर चलो, अस्पताल अच्छा नहीं है। मैं घर आऊंगा बेटे, मैं आऊंगा बेटे रोने। सिस्टर, सिस्टर, इन्हें बाहर ले जाओ। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देबू, बाबू। रो रहे हो बेटा? रो नहीं, आंसू पोंछ डालो। आंसू तो इंसान की कमजोरी जाहिर करते हैं। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें इतना मजबूत देखना चाहता हूँ बेटा कि तुम्हारी हंसी से ही दुनिया की हर ताकत झुक जाए। बेटा हंसो, हंसो ना, हंसो, हंसो बेटा, हंसो। शाबाश, शाबाश बेटे, तुम मेरे सपूत हो। बेटा जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था वो एक महापुरुष का जन्मदिन था, 2 अक्टूबर। जानते हो ना, हमारे बापूजी का जन्मदिन। तुम्हारे साथ साथ मेरे मन में एक अंकुर फूटा था। मैंने सोचा था कि तुम भी बड़े होकर बापू की तरह बड़े बनोगे, तुम्हें भी तमाम मानवता का प्यार और सम्मान मिलेगा। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए मेरा ये विश्वास बढ़ता गया। आज वही विश्वास मैं तुम्हें सौंपे जा रहा हूं। बेटा तुम्हें विरासत में देने के लिए मेरे पास और तो कुछ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां दिए जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि तुम इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकोगे ना? हाँ बापू। मगर बाधाएं बहुत होंगी बेटा, तुम्हारे रास्ते में बहुत ही रुकावटें हैं। और फिर न साया न सहारा, उस पे 2 छोटे छोटे बहन भाइयों का बोझ जो कदम कदम पे तुम्हारी राह रोकेंगे, तुम्हारी हर कोशिश में आड़े आएंगे। बेटा अगर ये समझो कि टुन्नी और मन्नू की जिम्मेदारी तुम्हें गुमराह कर रही है या तुम्हें कमजोर बना रही है, तो सोच समझकर उन्हें किसी शरीफ आदमी के घर रख देना। दुनिया में अभी भी ऐसे अच्छे आदमियों की कमी नहीं जो उन्हें खुशी खुशी अपने घर रख सकेंगे। फिर बड़े होकर उन्हें वापस ले आना, और फिर जब तुम देश के तमाम भाई बहनों का बोझ उठाने में समर्थ हो जाओगे तो इनका बोझ तो तुम आसानी से उठा लोगे। बेटा ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये तुम कर सकोगे ना? हाँ बापू, मैं कर सकूंगा। और देखो बेटा, एक बात और याद रखो, जीवन में सबकी सहानुभूति लेना, सबका सहयोग लेना, मगर किसी की भीख नहीं लेना बेटा। आत्मसम्मान का हमेशा ख्याल रखना और याद रखना अपना आदर्श बापू का जीवन। बेटा मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, जाओ। अरे और कुछ मिला के नहीं? कटोरी मिली। ये कटोरी मिली, जाओ उस तरफ जाकर ढूंढ जरा। 2 कटोरी है और एक चमचा है, और थाली कितने हैं? दादा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे बाजू में देख। देखता हूँ।
यहाँ एक गुड़िया और एक बैट है बच्चों के पास। अरे रहने दे भैया, अरे बच्चे की 2 चीजें तो छोड़ दे। छोड़ दे? ये सब सामान छोड़ दे? अरे 2 महीने का भाड़ा कैसे वसूल करूंगा? अरे वो बैठ से कहाँ वसूल हो भाई, कलम से बेकार है, बच्चन का जीव दुखा रहे। देखो ना दादा, कौसाई सिर्फ कौसाई और शुद्ध भाड़ा चाहिए, सिर्फ भाड़ा मांगता। अयो पैसा तो मांगता है जी। पैसा तो मांगता है। वो बाकी रख अयो रखे जी। बाबा हम तारे जगह तुम होते तो पैसा छोड़ देते? नहीं भाई, पैसा कौन छोड़ता है? तुम सच ये सब सामान ले जाके क्या मैं घर में रखने वाला हूँ? नहीं नहीं, तुम लोगों के सामने नीलाम करूंगा। अगर ज्यादा पैसा है मेरा 2 महीने का भाड़ा लूंगा, बाकी के पैसे बच्चे को दे ये सब क्या हो रहा है? एक नन्ही से बच्चे के हाथ से खिलौना छीनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 महीने का भाड़ा बाकी है, वसूल कर रहा हूँ। ये वसूल हो रहा है? ठहर जा, अभी वसूल करवाती हूँ। निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। क्यों निकल जा? ये मेरा मकान मेरे बाप का है या तेरे बाप का है? कानून तेरे बाप का नहीं है, अब मनमानी नहीं चलेगी। निकल जा यहाँ से। भाड़ा वसूल करना मनमानी होता है? मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। नहीं निकलूंगा, चले जा, तेरे जोहर का सो कर रहे। नहीं निकलेगा। अरे जा, ओ बाप रे, ओ बाप, ओ बाप, ये क्या हो गया? एक फैन बताऊंगा। क्या बात है देवू, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? बताता हूँ। वो बड़ी भी है ना, हाँ, उनके यहाँ गया था। बड़ी भी की यहाँ? क्यों? उन्होंने टुन्नी को अपने पास रखने के लिए मांगा था। अच्छा? उसीलिए मैं उनका घर देखने को गया, मगर वो जगह अच्छी नहीं है। माँ मेरी टुन्नी मर जाएगी। ठीक बात है बेटा, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो औरत भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर कोई भले घर की लड़की रह नहीं सकती। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ क्यों तुम्हारी बहन को वो अपने पास रखना चाहती है। तुम भूल कर भी ऐसा काम मत करना। मैंने उनसे कह दिया मैं टुन्नी को वहाँ पर नहीं रखूंगा। ठीक किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया है। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ देवू बेटा। इस उम्र में छोटे छोटे भाई बहनों का भार संभालना बड़ी ही परेशानी की बात है। देखो बेटा, एक बात कहूँ मानोगे? जब तुम उन दोनों को कहीं रख देने के बाद सोच ही रहे हो, तो क्यों ना मन्नू को मेरे पास रख दो। बड़ा होशियार लड़का, बड़ा बहादुर है। मैं उसे अपनी दुकान के काम सिखाऊंगा, अपने बेटे के तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। वो मेरे बुढ़ापे का एक सहारा हो जाएगा। क्यों बेटा, उसे यहाँ रखोगे? मैं पहले टुन्नी का कोई बंदोबस्त कर लूं, उसी के लिए मुझे ज्यादा फिक्र है। बाद में मैं मन्नू को समझा बुझा कर देखूंगा। वो आपके पास रह जाए तो बहुत ही अच्छा हो, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। हाँ बेटा, तुम उससे कहना, वो जरूर मान जाएगा। अच्छा गोकुल दादा, अब मैं चलूं? अच्छा बेटा। चॉकलेट? ये सब कहाँ से आया? ओ डॉक्टर गुप्ता है ना, जिन्होंने टुन्नी का इलाज किया था, आज जो आए थे उन्होंने सब देकर गए। दिया मुझे खाता ये। तू अकेली खाएगी, लो भैया तुम खाओ। डॉक्टर गुप्ता, लो तुम लोग खाओ, मैं अभी आता हूँ। घर के बाहर नहीं जाना, हाँ? दरवाजा बंद कर दे मन्नू। अच्छा। अब तो आपकी हालत काफी ठीक हो गई, दवा पीने की कोई जरूरत नहीं। अब आप वो टॉनिक पीते रहिए और 1 हफ्ते के बाद फिर मिलिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे देवू, सब खैरियत है ना? जी हाँ। तो तुम फिर इस वक्त? मुझे आपसे कुछ कहना है। आओ अंदर आओ। आओ, कहो देवू, क्या बात है? डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोलो। आप तो टुन्नी को बहुत चाहते हैं। जब वो बीमार थी, आप दिन रात उसके पास बैठे रहते थे, खुद ही दवाई देते थे, खुद ही देखभाल करते थे। नहीं बेटा, एक डॉक्टर के नाते ये तो मेरा फर्ज था। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, अभी भी आप टुन्नी का कितना ख्याल रखते हैं। आप शुरू से देखने के लिए हमारे घर आते हैं।
टुन्नी भी हमेशा आपकी बात करती है। अच्छा? जी हाँ। डॉक्टर साहब, जब आप टुन्नी को इतना प्यार करते हैं तो उसे अपने पास रख लीजिए। अपने पास रख लूं? जी हाँ, आपके पास रहेगी तो बड़े मजे से रहेगी। वो तो मैं जानता हूँ देवू। अगर टुन्नी को अपने पास रख सकूं तो मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझूं। मेरे तो कोई संतान है नहीं। मेरी जिंदगी में ये जो कमी है, टुन्नी को पाकर वो पूरी हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। लेकिन मुझे अंदेशा है कि मेरी पत्नी शायद इसके लिए राजी ना होंगी। राजी ना होंगी? जहां तक मैं समझता हूं, आपके कहने पे भी नहीं मानेगी? उनसे कहना भी मेरे लिए शायद मुश्किल होगा। देवू, तुम उन्हें नहीं जानते। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो उनका स्वभाव ही कुछ और है। अगर वो मान जाए तो आपको तो कोई इतराज ना होगा? इतराज भला मुझे क्या होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी। लेकिन देवू, मुझे उम्मीद नहीं कि वो मान जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जाऊं? अच्छा। आ रहा है? हाँ। कितनी बार कहा है मेरे सामने एक दूसरे का नाम मत लगाया करो, मगर आदत नहीं जाती। ऊपर क्यों जाते हो? नीचे हो। टेबल पर चाय की ट्रे सवेरे से पड़ी है, उठाई क्यों नहीं गई? समझ क्या रखा है? एक एक को निकाल बाहर करूंगी। मेरी मैंने कहा ना वो ट्रे उठा ले जाने को। कौन ले जाएगा? इस टेबल पर नहीं, छोटे टेबल पर। क्या तमाशा हो रहा है? गिर पड़ती है। देखो, सुनाई नहीं देता? देखो कौन आया। क्यों बजाया था? हाँ? कौन है? दो बच्चे हैं बहू जी। क्या चाहते हैं? क्या है? हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब को आज मालूम नहीं? 8 बज चुका है, इस वक्त तो घर पर नहीं रहते हैं। कौन बीमार है? इधर आओ। किसकी तबीयत खराब है? जी किसी की भी तबीयत नहीं खराब है। बात यह है कि मेरी बहन एक बार बहुत बीमार थी, उसे डिप्टेरिया हो गया था। डॉक्टर साहब ने ही इसकी जान बचाई थी। आज हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब से मिलने आए थे। लेकिन वो तो 12 बजे के बाद वापस आएंगे। घर पर मिलना चाहते हो तो उस वक्त आकर मिल लेना। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम टुन्नी है। बड़ा खूबसूरत नाम है। पढ़ने जाती हो? जी हाँ, केजी में जाती है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी लड़की है। बड़ी होशियार भी है। इसे बहुत सी पोइट्री याद है। टुन्नी, एक तो सुना तो। सुना ना? बोल। सुना? Hickory dickory dock, the mouse and the clock struck one, the mouse and down, hickory dickory dock. अरे वाह, ये गाना भी बहुत अच्छे जानती है और नाचती भी है। टुन्नी, वो अपना गाना गा के नाच के बता ना, शर्माती क्यों है? फिर वो तुझे बहुत प्यार करे। चल शुरू कर दे। चल शुरू कर दे। चल। सचमुच बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी है। मेरी जी, इसे कुछ ला दो तो। अभी लाती हूं। जल्दी जाओ। कितनी अच्छी लड़की है। तुम एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? देवेश। तुम एक काम कर सकते हो, डॉक्टर साहब को आने में तो अभी बहुत देर है, तब तक तुम्हारा कोई काम हो या किसी से मिलना हो तो हो आओ। इसे तब तक मेरे पास रहने दो, आने जाने में तकलीफ होगी। क्यों टुन्नी, मेरे पास रहेगी ना? कितनी प्यारी लड़की है, कितनी अच्छी है।
रहने दो। तुम्हारी माँ पता नहीं क्या सोचेंगी। हमारी माँ नहीं है, बापू भी नहीं रहे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ से चले जा रहे हैं। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। आप टुन्नी को थोड़ी देर रखने चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप इसे अपने पास रख लीजिए तो क्या आप रखेंगे? मैं समझी नहीं, क्या तुम कहना चाहते हो? अपने पास रख लो? जी हाँ, आप इसे अपने पास रख लीजिए। जब तक मैं बड़ा होकर इसका भार उठाने के काबिल ना हो जाऊं, तब तक आप इसकी परवरिश कीजिए। क्या रखेंगे ना? सच? सच तुम मुझे इसे दे रहे हो? सच? ये मेरे पास रहेगी? तुम मेरे पास रहेगी? मैं तेरे लिए इंतजार कर रही थी। मैं क्या करूं? मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं। ये सब खिलौने तेरे हैं। सब? हाँ, सब। तो खेलेगी और मेरे पास रहेगी, रहेगी ना? हाँ। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी मेरी टुन्नी। तू मुझे क्या कहकर बुलाएगी? बोल, क्या कहेगी? माँ। क्या कहा? माँ? हाँ टुन्नी, मैं तेरी माँ हूँ। फिर से बोल टुन्नी, फिर से बोल। माँ, मेरी टुन्नी, मेरी प्यारी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। भैया, टुन्नी कहाँ है? टुन्नी डॉक्टर साहब के घर पे है। क्यों? सेवन क्यों छोड़ी है? वो वहीं रहेगी। क्यों? डॉक्टर साहब उसे बहुत प्यार करते हैं ना, उन्होंने अपने पास रख लिया है। वो वहाँ बड़े आराम से रहेगी। अच्छा मनु, सुन। क्या है? वो गोकुल दादा है ना? कौन? वो गोकुल बनिया? हाँ। वो तुझे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना? तू उनके पास जाके रहेगा? नहीं नहीं, मैं अपने घर के सिवा और कहीं नहीं रहूंगा। मगर ये घर तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो फिर तुम कहाँ रहोगे? मेरा कोई ठीक नहीं। टुन्नी डॉक्टर साहब के यहाँ रहेगी तो गोकुल दादा के पास चले जाना, और मैं भी अपना कोई ठिकाना कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, गोकुल के पास नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, कैसे? मनु, वहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुझे मालूम है ना, गोकुल दादा तुझे कितना प्यार करते हैं। रोज स्कूल जाने पर तुझे चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं। उनके चॉकलेट बिस्किट कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ रहने से तुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तू उठा नहीं सकेगा मनु। उठा लूंगा। जीत नहीं करते मनु। देख, बापू ने कहा था टुन्नी और मन्नू को किसी के पास रख देना, तो बाबू की बात नहीं रखेगा। मुझसे तो बापू ने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तू समझता क्यों नहीं मनु? तू साथ रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने बाबू से वायदा किया वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। तो मेरी बात मान और गोकुल के। मैं नहीं मानता। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं 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 नहीं। मनु, तुझे गोकुल दादा के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। जाना ही पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। चल चल। नहीं छोड़। नहीं जाऊंगा। छोड़ना। छोड़ छोड़। चल।
मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पाला मन्नू। भैया भैया मुझे छोड़ दे देना, मुझे छोड़ दे देना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ मन्नू, तू मेरे साथ रहेगा, जो मैं दूंगा वो देके जाएगा। मन्नू चुपचाप चल, कोई देख ना पाए। हम लोग टुन्नी को देखकर चले जाएंगे। अच्छा चल। भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भूख के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने कहा था ना तुझसे कि मेरे साथ रहने से तुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस भूख लगी है। अच्छा सुन, तू यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ अगर कुछ खाने को मिल जाए। मैं भी आता हूँ। तू बहुत थका है ना, तू यहाँ बैठ, मुझे देर नहीं लगेगी, मैं अभी आता हूँ। ले यहाँ ही बैठे रहना। हाँ चलता
हूँ चलता हूँ, एक लाल रानी तो आने दे। निकल रानी। लाल रानी ना तो आएगी। हर वक्त तुम लोग ताज पीटते रहा करो और यहाँ काम करते करते कमर टूट गई है। निकल रानी। अरे सुनते हो कि नहीं? बहरे हो गए हो क्या? आप कैसे निकल? अरे तुम्हारे लाल रानी की ऐसी की तैसी पकड़ के। क्या हुआ बे तुझे? अरे क्या हुआ, रात के 11 बज गए हैं और काम अभी बहुत बाकी है, समझे क्या? और घर नहीं जाना है क्या? घर जाकर मुझे बीवी से कमरे तोड़वाएगी। क्या बोला? तो खबरदार मेरी बीवी का नाम लिया तो समझे क्या? भी मरम्मत हो जाएगी। हाँ। कसम खुदा की इसकी बीवी है। स्टीम रोलर है, स्टीम रोलर। क्या बोला? अबे बात सुन। क्या है? बात सुन। बोलना। काम कर। हाँ। ऐसे कर, अपनी बीवी को कारपोरेशन में भर्ती करवा दे। क्यों? इसलिए कि बम्बई की ऊंची नीचे सड़कें हैं ना, सपाट हो जाएंगी। खबरदार अगर कभी बोला चाहता हूँ, समझे क्या? ये इक्का दूरी बंद करो। बंद कर दिया। जा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा था? एक तो प्लेटें तोड़ दी, दूसरे ऊपर से रोना शुरू कर दिया। हाँ चल मैं चिल्ला मत, मैनेजर आ जाएगा। मेरे जाएगा। एक गले प्लेटें रख दिया। खुद ही तो रखी थी। मैंने रख दी। मैं नहीं करता ये काम। मैं हाथ चल के कौन है रे तू? बच्चा है। क्या चाहिए तेरे को? कुछ खाने को मिलेगा? खाने को तो पैसे से खाना है तो बाहर जाओ, और भीख यहाँ नहीं मिलती है, समझे? मुझे भीख नहीं चाहिए। तो फिर? बदले में आपका कुछ काम कर दूंगा। क्या काम करेगा तू? सफाई करूंगा, प्लेट धूंगा। अच्छा दे भाई, तेरी सहूलत का सामान हो गया। बहुत अच्छे मौके पे आया तुम। आओ। लेकिन 2 आदमी का खाना चाहिए। 2 का नहीं, 4 का मिलेगा। खाना बहुत पड़ा हुआ है। झूठा नहीं चाहिए। झूठा नहीं, तुझे अच्छा खाना दूंगा। तू क्या अच्छा खाना देगा? मैं दूंगा। आओ आओ, पहले प्लेटें साफ कर लो, फिर काम दूंगा। आओ भाई, रम्मी की बाजी हो जाए। नहीं 2 हो जाए डियर। Come on, Nelly. अब जाने तो बहुत देर हो गई है। तुम्हें छोड़ने को जी नहीं करता। जी तो मेरा भी नहीं करता। तो फिर थोड़ी देर और रुको ना, आखिर जाकर सोई तो जाओगी। तुम्हें क्या पता मेरी रात किस बेचैनी से गुजरेगी। मुझे भी सोकर क्या चैन मिलेगा, बार बार तुम्हारे सपने देखेंगे। यू आर लकी डियर, तुम सपने तो देखती हो, हमें वो भी नसीब नहीं है। हम वक्त नींद ही नहीं आती। नहीं आती तो ना आए, मगर हमारी आई हुई नींद क्यों हराम करते हो? डैडी खबरदार, फिर कभी देखा तो टांगे तोड़ दूंगा। चल, आधी आधी रात को लफंगों के साथ घूमती है। चल अंदर घर में। मैंने जीना सीख लिया, मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया, मैंने पीना सीख लिया। कौन है वे? रहने को घर नहीं, सारा जय हमारा। ले देख कितना खाना ले आया। ना खाना। ये क्या? पैसा? तूने किसी से मांगा क्या? नहीं भैया, मैंने किसी से नहीं मांगा। और शराबी आदमी आया था, वो ऐसे फेंक गया। भीख दे गया। फुटपाथ पर रहने वालों को लोग भिखारी समझते हैं। पड़ा रहने दे, जिसको जरूरत होगी वो ले जाएगा। चल। क्या खाना कहाँ मिला? होटल से। क्यों? अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा, खाकर मजा आ गया। खा, तेरा पेट भर जाएगा ना? हाँ। और अगर मैं सुबह के लिए पाँव भी रख दूं? नहीं, तू पेट भर के खा ले, सुबह देखा जाएगा। भैया क्या है?
लाल जूते। कौन से? वो काले सर्कल के बाजू में है ना, हाँ। वो लाल जूते कितने अच्छे हैं। अच्छा है ना? हाँ। बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे पैर का है। तुमने कहा था ना कि स्कूल से वजीफा मिलने से मैं तुझे नए जूते ले दूंगा, तुम मुझे यही जूते ले दोगे ना? मैं स्कूल जाता तब तो। चल मनु, अब सोने का कोई बंदोबस्त करें। फिक्र मत कर मनु, मैं तो कुछ रोजगार करूंगा ही। उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर वो जूते तेरे लिए ला दूंगा। ला दोगे ना? हाँ। सच? सच। वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे वही जूते पहनाऊंगा। पहनाओगे ना? हाँ। चलो पकड़ो। अब ये फटे जूते कौन पहनता है? अब मैं नए जूते पहनूंगा। ला भैया। भैया मैं भी पैसा जमा करूं तो जूते जल्दी आएंगे ना? मगर तू पैसा कहाँ से जमा करेगा? मैं रोजगार करूंगा। क्या करेगा? जो तुम करोगे। अच्छा अच्छा चल। क्यों बे, कैसा लगा? अबे जवाब नहीं तेरा। अरे भोला बिल्कुल भोले दिखते है आज। चला मारूंगा। जानते तेरा गुस्सा खराब जमेगा ना? जमेगा, खूब जमेगा। उस्ताद बोला कि बदला तो अपन माला माल हो जाएंगे। आज कहीं पहले से धंधे मालूम होते ना तो प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं हवेली बना था। हेलो उस्ताद। तुम भी लो भाई। देख संभाल कर रखना किराए का माल। अच्छा अच्छा। अरे देख 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 देख। हाँ। अरे ये लंका में लंगूर कहाँ से आ गए? कहाँ है? कहाँ है? अरे वो देखना, वो बैठे। अबे हाँ बे, ये दोनों कहाँ से आ गए? वही तो कहता हूँ कहाँ से आ गए। चल तो देखो। चलो 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 चलो। मोट लो। अरे चलो आओ सभी। चलो बे, क्या समझ रखा है? ना पूछा ना पाछा आके बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? वाह बेटा, तुम जानते हैं हम कौन है? ये प्लेटफॉर्म अपन के अंडर में। बाहर वाले के लिए नो एंट्री। चलो फुटो 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 फुटो। क्यों? बोला ना चलते फिरते नजर आओ। फट। नहीं जाएंगे। अबे करता है क्या? फुट फुट। नहीं जाएंगे, जगह तेरा बाप के लिए। क्या बे, भागता है नहीं? चल भाग। उठा के फेंक दे उसको। दूर से बात करो। मारेगा क्या? एक बार में बत्ती से अंदर कर दूंगा। कल का बच्चा उसको मारने चला, एक लाफा में सारा कचुम्बर निकाल देगा। वो तो खुद लिखा हुआ है, वो क्या नाम मारेगा? क्या? अबे वो पोपटलाल क्या टेढ़े लगा रखी, भाग जाए, मार खा जाएगा। लेके जा इसको। बेकार झगड़ा मत करो। अबे तो झगड़ा कौन करता है? तुमको बोला जाओ जाओ, बात खत्म होता है। ये जगह ना तुम्हारी है ना हमारी है। अगर हम लोग यहाँ रहे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा बेटा, तू नहीं समझेगा। चालू पड़े यहाँ से। हम लोग यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, 2-3 दिन में बंदोबस्त कर लेंगे, फिर खुद ही चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले सब लोग ऐसे कहते हैं, फिर कोई चलने का नाम नहीं लेता। चलो रहने देखता नहीं शरीफ ज़्यादा, 2-4 दिन में खुद ही चले जाएंगे। ये लोग भले आके टिकेंगे। रहने समझा बेटा पोपटलाल। चलो आगे। चलो भाई। जॉन साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? एकदम ठीक है। एक तो हो ना? हाँ जी। ये लो खाना, ला बांट लो। सलाम जॉन साहब। सब ठीक है ना? हैप्पी बॉस। इधर देना। सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बॉस। माल इसमें रखेला है और हिसाब भी केला है। वेरी गुड। कितना है? होगा कुछ 700 से ऊपर। ये लो, बांट लेना हिसाब से। थैंक यू बॉस। ये लोग बिल्कुल नया आए हैं। यहाँ क्या सोने दिया उन्हें? ये लोग से अपन को कोई खतरा नहीं है बॉस, बिल्कुल कबूतर है। फिर भी ख्याल से देखो, कल रात का प्रोग्राम पक्का है। ठीक रात को 1 बजे मैं यहाँ आऊंगा। सब लोग तैयार रहना है, कोई गड़बड़ नहीं होने पाए। तुम फिक्र मत करो बॉस। शाबाश।
जूते की दुकान के सामने खड़ा रहना, इधर उधर जाया मत कर। मैं कुछ रोजगार ढूंढने जाता हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा? अच्छा। साहब, मुझे कुछ काम चाहिए। क्या काम करेगा? जो कहिए कर लूंगा, मैं हर काम कर सकता हूँ। हर काम कर सकता हूँ। तो अपनी उम्र तो देख, चल, यह काम हम नहीं है। घर नहीं घाट नहीं चले हैं काम करने। कल कोई चीज लेके भाग गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगा तुझे? चल चल भाग, चल चल। साहब, मैं ये ले चलूं? ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेगा। मेरे से उठ जाएगा साहब। नहीं, तुमसे नहीं ऊंचे हो, तुम्हारा हाथ इतना भारी बोझा उठा नहीं सकेंगे। साहब, ये हाथ छोटे हैं पर कमजोर नहीं, ये हाथ हर बोझे उठा सकते हैं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है। कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है। कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है। टुकड़े खाएंगे, क्यों दान के टुकड़े खाएंगे। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है। कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है। ये हाथ ही अपनी दौलत है। अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। क्या हम जो हमारे माता पिता सोना चांदी ना छोड़ सके, वो अच्छे दिल के मालिक थे, वो लूट कमाल न जोड़ सके।
सुनिए। क्या है? आप रुपए कमाते हैं? हाँ। कैसे? ऑफिस में काम करके। ऑफिस में काम करने से पैसा मिलता है? हाँ। ऑफिस कहाँ है? ये सब ऑफिस ही तो है। ये सब ऑफिस है? हाँ। अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, मैं बोल दूंगी। हाँ अच्छा, बाय बाय। इस कंपनी का मालिक कौन है? ये लिमिटेड कंपनी है, इसको कोई मालिक नहीं है। मालिक ही नहीं? तुम्हें पगार कौन देता है? जनरल मैनेजर। मैनेजर? वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुम्हें क्या काम है? मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो इस वक्त बिजी है, तुमसे नहीं मिल सकती। मैं मिल लूंगा, बताओ वो कहाँ है? वो सामने कमरे में। अच्छा। हेलो। ए छोकरे। छोकरे। बच्चा क्या चाहता है? मैं मैनेजर साहब से मिलना है। क्यों मिलना है? तुम तो चपरासी हो, तुम्हें बताने से क्या फायदा? मैं उन्हीं को बताऊंगा। इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकता है, मैनेजर साहब काम में है, दूसरी मर्तबा ना जाओ। अच्छा, अंदर जाके कह दो कि मैं मिलने आया हूँ, मेरा नाम मन्नू है। अच्छा अच्छा, मालूम है मन्नू है। आया जी। सोचे तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ, समझे? I do not expect this remark, at least from you. I strongly protest. You got it? Yes. After all, I am a gentleman. I cannot be rude with a lady. I am a man with very sweet temper. Do you agree with me, Miss Pinto? Quite so, sir. Good. You understand my point. What have you written so far? अब तक तुमने क्या लिखा है? Nothing. You told me to listen only. Oh my God! Please take down. सब मिली आपको? है? कौन है तू? क्या मांगता है? यहाँ कैसे आया? मुझे रोजगार चाहिए, मैं आपके दफ्तर में काम करूंगा। यहाँ कोई काम नहीं है, भाग यहाँ से। काम नहीं है तो अलग क्या करें? घास खोद रहे हैं, तू जाता है या नहीं? जब तक आप मुझे काम नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, जबरदस्ती काम चाहता है। तू कहती है वन जॉब, जाता है या नहीं? काम छोड़ दो मेरा। अगर दिखाता बदतमीज। आप मारते क्यों हैं? जबान चलाता बदतमीज कहेगा, सुनता नहीं, जी चला के निकल जा, बाप तेरा मुंह तोड़ दूंगा, निकल जा। मिस पिंटो, पकड़ो, पकड़ो, भैया, मन्नू, कहाँ गया था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने तुझे कहा था ना कि इसी दुकान के सामने मिला कर, इधर उधर जाया मत कर। कहाँ गया था तू? रोजगार ढूंढने। रोजगार ढूंढने? कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ, जहाँ सब लोग जाते हैं, मगर कुछ नहीं मिला। भैया, रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल है ना? हाँ। ये क्या लाए हो? खाना। खाना लाए हो? हाँ। लाओ, मुझे भी बड़ी भूख लगी थी। चल, कहीं आराम से बैठ कर खाए। अरे वाह, सेव, कुरमुरा, चना। तुम भी खाओ। खा। जो बन के कोयलिया है, जो मैं होती रजा सारी कोयलिया। अरे ये कौन है? क्या मानता है? सोने को बोलता है। भिखारी लोग आ जाते भंकत करे। चल पता चल
कैसा करता है भैया? हंसते नहीं मन्नू, क्या है? सो जा ना, सो जाओ, सो जा मन्नू। गूंगा है ना भैया? हाँ। उफ, कितनी गर्मी है आज, हवा भी नहीं है। तुम तो गूंगे बनते थे, बात कैसी की? अबे बात नहीं की? अजीब बात है। तैयार हो? बिल्कुल, वक्त हो गया है। लाली का बंदोबस्त मैंने वहां कर दिया है। ऐसा ना हो कि तुम फिक्र मत करो जान साहब, अपन का काम कभी कच्चा नहीं होता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, तुम लोग फौरन चले आओ, वही तुम्हारा इंतजार। तुम पहुंचो, मैं अभी आता है। अपन सब लोग साथ मिलेंगे। चलो पड़ जा, चल फट। यानी सब इंतजाम कर लिया है ना तूने? आजा मेरे साथ। उधर से उधर से। तू इधर क्या करता है? जाओ, क्या? आओ यहाँ से। हेलो हेलो, पुलिस इमरजेंसी। जल्दी से ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी। पुलिस आ गया, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो यार।
तू यहाँ कैसे आया? राजा को तो मुझे बाहर जाना है। नहीं कहते। खबरदार अगर चिल्लाया तो। रुक जा, रुक जा, रामू, जल्दी जल्दी। आ गया था। हाँ, अंदर एक लड़का घुसाया दामू। लड़का? हाँ। कहाँ? यहीं पे छुपा है अंधेरे में। अरे, ये पिस्तौल? आप एक लड़के से इतने घबरा गया साहब? मैं यूं नहीं घबरा रहा था। मैं लड़के को जानता हूँ, वो भी मुझे पहचानता है। आज उसने ये जगह भी देख ली है। अगर वो यहाँ से निकला था हूँ तो हम लोग की खैर नहीं। पुलिस वाले फौरन से जाएंगे यहाँ के। आप फिक्र नहीं करो सरकार, यहाँ से आके कोई भी नहीं निकल सकता है। कौन बे? कौन है बे? अरे पोरिया, दो छोकरा, दो लड़के, निकल। अबे निकलता है या निकालो तुझे? कहाँ छुपा है कुछ पता नहीं चलता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखता हूँ कहाँ आता है भाग कर। अच्छा कौन? क्या बात है? पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ हमारी तलाश कर रही है और कहीं कहीं आपकी उंगलियां बताकर पूछताछ की जा रही है कि लंगड़ा सा आदमी, काली सी गाड़ी, साहब हर जगह से पूछा जा रहा है। तुम जाओ। बहुत अच्छे साहब। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो क्या हुआ? इस गोदाम में रखा ही क्या है? और नीचे तहखाने की तुमको बू तक नहीं मिल सकती। वाह, वो लड़का जो यहाँ है। तुम दरवाजा तोड़ डालो और लड़के को तहखाने में बंद कर दो। हाँ, शाम का वक्त है, दरवाजा तोड़ेंगे तो शोरगुल नहीं होगा, जिसे शक नहीं वो भी शक कर लेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक काम करो, हाँ, दरवाजे के पल्ले को काट दो और उसे निकाल लो। हाँ। तुम एक काम करो, ये सब बत्तियां बंद करवा दो, बाहर से ताला लगवा दो। अच्छा। बाहर से देखने वाले को ये मालूम पड़े कि अंदर कोई भी नहीं, इसे सुबह देख लेंगे। गोकुल दादा, आपने मन्नू को देखा है? ना? वो
कोई याद तो नहीं आया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चल गए। चला क्या? देबू, देबू। साहबा मेरा ख्याल है वो खबर गलत थी। पुलिस को कोई पता नहीं चला। अगर पुलिस को पता चल गया होता तो अभी तक हम लोग दमू, आवाज हुई, सुना तुमने? कुछ नहीं, खाओ। फिर आवाज सुना नहीं तुमने? बिल्ली होगी। क्या गिरा भाई? क्या हो जगह? मालूम नहीं क्या गिरा। बीड़ी माचो से भगवान मेरे मन्नू को मुझसे मिला दो। उसके बगैर मैं क्या करूंगा? तुम तो बड़े दयालु हो, मुझ पर दया करो। मेरे मन्नू को मुझे दे दो, मन्नू को मुझे मिला दो। 130। बस 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 बस। बस ठीक है, इतना ही फासला रखिए। ट्रक तो कहीं कहीं रुकेगी, जहाँ रुकेगी उसे पकड़ लेंगे। भाई गिरो, ठीक गिरो। रुको!
बच्चा गिर गया, उठाओ उठाओ उठाओ। संभाल के उठाओ। देखो जिंदा है कि मरा है? जिंदा है, जिंदा है। बच्चा है, बहुत जोर लगा। बहुत मार लगा। 105 टेम्परेचर उतरता ही नहीं। क्या होगा? पूरा एक दिन तो ऐसा ही बीत गया, अब तो बेहोशी में। मैं क्या करूं? हर तरह कोशिश तो कर रहा हूं। तो क्या होगा? डॉक्टर साहब, इसे कैसे भी बचाइए डॉक्टर साहब। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मन्नू भैया, बोल मन्नू, बोल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोल मन्नू। मेरा जूता, मेरा लाल जूता। भैया भैया। क्या ना? हाँ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पैर के। तुम मुझे यही जूते ले दोगे ना? फिक्र मत कर मन्नू, मैं तो कुछ रोजगार करूंगा ही। उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर तुझे ये जूते ला दूंगा। ला दोगे ना? हाँ सच सच। वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे यही जूते पहनाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ। भैया, मेरा लाल जूता, मेरा लाल जूता, मेरा जूता। वादा करो। मेरा जूता, मेरा लाल जूता। मैं तुझे वही जूते पहनाऊंगा। मेरा लाल जूता। पकड़ लिया गया और पुलिस वाले मुझे यहाँ ले आए। मैं फिर मन्नू को देख भी नहीं सका। इतना खतरा मोल लेकर तुमने ये जूते चुराए हैं, शायद तुम चाहते तो अपने भाई को ये दे दूं। जाओ दे आओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मैं उसे चोरी के जूते नहीं पहनाऊंगा। अगर उसे किसी दिन मालूम पड़ गया कि मैंने उसे चोरी के जूते दिए, वो क्या समझेगा, क्या कहेगा? मैं उस वक्त सोच भी नहीं पाया मैं क्या कर रहा था। बहुत गलत काम किया मैंने बापू से वायदा किया था कि मैं सच्चा इंसान बनूंगा। अब मैं चोर बन गया, लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, चोर कहेंगे। मैं कुछ ना बन सकूंगा, कुछ ना कर सकूंगा। देवू, तुम दिल के बहुत अच्छे, इसलिए तुम सब कुछ कर सकोगे। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने खुद अपनी गलती महसूस की। तुम जरूर एक दिन बड़े बनोगे जैसा तुम्हारे बापू ने चाहा था। मैं तुम्हारा जिम्मा लेता हूँ, तुम्हें एक दिन नेक और सच्चा इंसान बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों के लिए तुम एक मिसाल बनोगे। चलो तुम्हारे भाई को देखा। देवू, कहाँ चले गए थे? डॉक्टर साहब, अब अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं। जाओ, कई बार तुम्हें पूछ चुका है। आता वैसे, आता वैसे। देवू इधर आओ बेटा। इन्हें अपने भाई को दे देना। नहीं। मगर बेटा ये वो जूते नहीं, मैं तुम्हारे लिए नए लाया हूँ। इन्हें तुम दान या एहसान मत समझो। मैं तुम्हारी खुददारी पर ठेस नहीं लगाना चाहता। तुम इसे एक छोटा सा कर्ज समझ लो और जब बने तब अदा कर देना। ये लो। भैया, मन्नू, तू कैसा है? अब मैं अच्छा हूँ। अच्छा है ना? हाँ। ले अपने जूते। मैंने कहा था ना कि मैं ला दूंगा। अरे ये तो वही जूते हैं। कितने अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं।
भैया मन्नू। डॉक्टर साहब, मैं 25 बरस से बच्चों के रेफर्मेटरी में काम कर रहा हूँ। हजारों बच्चों को करीब से देखने और समझने का इत्तेफाक हुआ है, मगर यकीन मानिए ये पहला मौका था जब किसी बच्चे ने इस खुलूस और ईमानदारी के साथ न सिर्फ ऊंचे उठने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि कोशिश भी की है। देबू ही पहला बच्चा है जिसने मुझसे कहा कि वो सच्चा इंसान बनना चाहता है। उसके जज्बात और उसका अकीदा देखकर खुशी होती है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, उन्हें हर सहूलियत मुहैया करना हमारा फर्ज है। जिस मुल्क में ऐसे होनहार बच्चे हैं, उस मुल्क के मुस्तकबिल पर हमें कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। जरूरत है सिर्फ उन हीरों को खोजने की, उन्हें तराशने की। डॉक्टर साहब, आपने देवो के लिए बहुत कुछ किया है। दरअसल इसी बात की बधाई देने के लिए मैं आपके पास आया था। आप जैसे शुरफा पर हमारे समाज को फक्र होना चाहिए। ये तारीफ हमारे लिए बहुत ज्यादा है खां साहब। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो मिसाल कायम की है। हमें तो आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपने देबू के भाई बहन की सरपरस्ती का जिम्मा लेकर उसकी तरक्की का रास्ता खोल दिया है। अब उसकी रहबरी और रहनुमाई का जिम्मा हमारा है। संभलना है, हमें वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। डॉक्टर साहब। कह देबू। डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब कितने दिनों के बाद वापस आऊँगा। जाते वक्त आपसे एक अर्ज और करना चाहता हूँ। टुन्नी और मन्नू कुछ दिनों के बाद शायद मुझे बोलने लगेंगे। आप उन्हें कभी कभी मेरी याद दिलाते रहिएगा। कहिएगा उनका एक भाई भी है जो एक दिन उन्हें वापस लेने जरूर आएगा, जरूर आएगा। खुदा हाफिज।